हैबिस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राय। आप देख रहे हैं देश विदेश की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने फ्रांस के दौरे पर जाएंगे। वह यहां होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यह जानकारी दी है। मैक्रों ने कहा कि फ्रांस आगामी 11 और 12 फरवरी को एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने फ्रांस की राजकीय यात्रा पर आएंगे। पीएम मोदी इस दौरान एआई की महत्व और इसके दुरुपयोग को लेकर दुनिया भर के नेताओं को अहम सुझाव दे सकते हैं। अमेरिका और जापान ने शुक्रवार को रूस पर कई नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने रूस की 200 से ज्यादा कंपनियों और 180 से ज्यादा जहाजों पर बैन लगा दिया। अमेरिका ने 2 भारतीय कंपनियों स्काई हार्ट मैनेजमेंट सर्विसेज और एविजन मैनेजमेंट सर्विसेज पर भी बैन लगाया है। बाइडेन सरकार का कहना है कि इन भारतीय कंपनियों ने रूस से एलएनजी का ट्रांसपोर्ट किया था, जो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन है। वहीं जापान ने कई रूसी नागरिकों और कंपनियों की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। इसके अलावा जापान ने कई ऐसे संगठनों के खिलाफ भी प्रतिबंध का ऐलान किया है, जिन्होंने पहले लगाए गए प्रतिबंधों से बचने में रूस की मदद की थी। बता दें, अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें 3% तक बढ़ गई हैं। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल को पार कर गई। इन प्रतिबंधों की वजह से अब भारत और चीन को रूस से ऑयल एक्सपोर्ट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार पिछले शनिवार यानी 4 जनवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 77,504 रुपए था, जो अब यानी 11 जनवरी को 78,018 रुपए पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसके दाम 514 रुपए बढ़े हैं। वहीं इस हफ्ते चांदी 2,147 रुपए महंगी होकर 90,268 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। पिछले शनिवार को ये 88,121 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। सोने ने पिछले साल 30 अक्टूबर को 79,681 प्रति 10 ग्राम पर ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की आज 59वीं पुण्यतिथि है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, जय जवान जय किसान के प्रेरक, महान गांधीवादी, हमारे आदर्श पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। भूमि सुधार से लेकर दुग्ध क्रांति की नींव रखने तक, रेलवे में 3rd क्लास को खत्म करने से लेकर 1965 की जंग तक अपनी सरलता एवं सादगीपूर्ण जीवन से सबके प्रेरणा स्रोत बने। शास्त्री जी ने देश की उन्नति के लिए हमेशा काम किया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। रामलला की विशेष पूजा शुरू हो गई है। पुजारियों ने रामलला का पंचामृत अभिषेक किया। पहले दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक किया, फिर गंगाजल से नहलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को इस मौके पर बधाई दी। उन्होंने कहा, राम मंदिर विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में मदद करेगा। राम मंदिर को विदेशी फूलों से सजाया गया है। बता दें, प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर 11 से 13 जनवरी तक उत्सव होंगे। इन 3 दिनों में वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। आम दर्शन सुबह 6:30 बजे से रात 6:30 बजे तक जारी रहेंगे। देश विदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हैबिस टीवी। नमस्कार।